अगर हमको लगता है कि इस बार अगर हम लोग नहीं भगाते हैं तो हमारे कमरुल कॉलोनी और इतना पूरा सिमलिया में जो बसा हुआ है सबको ये लोग घुसपैठी के भगाने का काम करेंगे। बीजेपी वालों का सोच विचार कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी यही सोच है, हमारे गृह मंत्री का भी यही सोच है। कल आपके योगी साहब आए थे जमशेदपुर में, उन्होंने एक बात कही थी और यूपी में भी ये बात उन्होंने पोस्टर पे लागू कर दिया है कि बटोगे तो कटोगे। आप समझ सकते हैं जिनका विचार, जिनका सोच अगर ऐसा हो तो वो क्या, किसके लिए क्या भलाई करेंगे। आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे कमरुल हक साहब, मंच पे मंचासी तमाम नेतागण, तमाम जो आए हुए हैं, हमारे माँ बहनें साथियों जो भी हैं, मेरी ओर से अस्सलाम वालेकुम, जोहार, नमस्कार, आदाब। भाई साहब ने कहा कि कम शब्द में बोलिए, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अजयनाथ सहदेव जी को आप जिस तरह उनका स्वभाव है, जिस तरह उनका विचार है, उनको 13 तारीख को वोट करें, भारी मतों से उनको जिताएं। 4 बार के विधायक रह चुके नवीन जायसवाल, आप जान रहे हैं कि अल्पसंख्यक के वो होने वाले नहीं है। जिस तरह का उनका मिजाज है, हम बहुत जगह जाते हैं, लोगों से सुनने मिलता है कि जब हमने काम लेके जाते हैं उनके पास तो उनका एक ही चीज़ कहना पड़ता है कि आप हमको वोट देते नहीं है तो हम आपका काम क्यों करें। ये उनका सोच है बीजेपी वालों का। आप देख रहे हैं जिस तरह से वो आग उगल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद, आसाम के मुख्यमंत्री जिस तरह से आके यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और ना ही झारखंड के लिए को आगे बढ़ाने के लिए उनका सोच है। वो सिर्फ आपको लालच देंगे और सिर्फ किस तरह से हम हिंदू भाई मुस्लिम भाई आपस में लड़े और झारखंड को जलाए, ये सोच लेके वो आए हुए हैं। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, जो अपने राज्य को छोड़ चुके हैं और झारखंड को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं, तो वैसे लोग से बचना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है। ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि उन लोग का सोच कितना गंदा है, कितना गंदा तरह सोच रखते हैं। बीजेपी वालों का सोच विचार कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी यही सोच है, हमारे गृह मंत्री का भी यही सोच है। कल आपके योगी साहब आए थे जमशेदपुर में, उन्होंने एक बात कही थी और यूपी में भी ये बात उन्होंने पोस्टर पे लागू कर दिया है कि बटोगे तो कटोगे। आप समझ सकते हैं जिनका विचार, जिनका सोच अगर ऐसा हो तो वो क्या, किसके लिए क्या भलाई करेंगे। तो ये आपको सोचना है और आपको देखना है कि अपने कीमती वोट को कहाँ देने से आपके लिए वो खड़ा रहेगा, आपका वोट सही जगह जाएगा, ये आपको सोचना है। और 13 तारीख को हमारे अजयनाथ सहदेव को पुरजोर बहुमत दे के एक एक लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान अपने घर से निकले और वोट दे के उनको भारी मतों से विजय बनाए। मुझे बुलाने के लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अगर हमको लगता है कि इस बार अगर हम लोग नहीं भगाते हैं तो हमारे कमरुल कॉलोनी और इतना पूरा सिमलिया में जो बसा हुआ है सबको ये लोग घुसपैठी के भगाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम लोग एकजुटता होकर और नवीन जायसवाल को हटाने का काम करेंगे, बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। यही नवीन जायसवाल हमारा जेबीएम में जब हम लोग थे, आके हमारे लेडीज लोग के पास आंसू बहा रहा था। हम लोगों ने बड़े बड़े मौलाना लोग को बुला के इनका पक्ष में बात करवाए, कर्रू में जाके मौलाना अबेदुल्ला कासमी को बुला के बात करवाए, फुटकल टोली, काठीटार और चित्रकोटा में हम लोग कारी जान मोहम्मद साहब को बुला के बात करवाए। ऐसे करके हम लोग इसको बनाकर भेजे हैं आज हम लोग संसद में, और कहता है कि हमको मुसलमान कोई वोट नहीं दिया। अरे शर्म करो तुम कि हम लोग कितना मेहनत से तुमको बजा के भेजे हैं और 3 टर्म तुम विधायक बने हो और आज मुसलमान का गली कोचा में कहीं रास्ता का काम नहीं कर रहे हो। साथियों, इस बात को हम लोग को ध्यान देना है। और लेडीज बहनों, माताओं को भी मेरा निवेदन है, आग्रह है
कि भाई इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट देके अजय नाथ साहदेव जी को हाथों को मजबूत करें और जीता के हम लोग भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब संचालन कर रहे हैं अनीसुल रहमान साहब। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब कमरुल हक साहब और इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता, सामाजिक संगठन के अध्यक्ष, सदर, सेक्रेटरी, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया सभा को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, शुक्रिया। दोस्तों, और हमारे बीच में प्रशासन, मीडिया कर्मी, तमाम लोगों को इस मंच से तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूं। जैसे कि आज जिनके लिए महफिल सजी है, सुनने उसको हम लोग आए हैं कि उनका अंदाज क्या इस देश के लिए कितना बेहतरीन सोच रखते हैं और कितना दर्द रखते हैं। दोस्तों, उसी के जानिब से मैं कुछ पेश करता हूं। शहर से गांव तलक रोशनी बिखर जाएगी, हर तरफ बस तेरा मोहब्बत का पता चल जाएगी। मेरे दिल की किताबों में जो तेरा नाम लिखा है वो हर पन्ने पर तेरी यादों की खुशबू छोड़ जाएगी। ये इमरान प्रतापगढ़ी के लिए है। दोस्तों, जो कि शायर आ रहे हैं, शायरी का मंच सजा है और हमारे बीच में और भी बहुत सारे अभी आए हैं, उनको भी स्वागत। और एक शायरी मैं सुनाता हूँ। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। वक्त की नब्ज पर हाथ रखे रहो और दुआओं में भी साथ रखे रहो। अपनी बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। रब की रहमत से हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। दोस्तों, ये इरफान जिसके लिए आज ये मंच सजा है, उनका ये शायरी है। और मैं चूँकि जानते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में उसका इतना ज़्यादा फॉलोवर है। शुक्रिया भाई साहब लोग, सभी लोग। ग्रामीण महासचिव जनाब फिरोज अंसारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपना बात को संक्षेप में रखेंगे। भाई फिरोज अंसारी जी। और जो आइसक्रीम का दुकान लगा हुआ है, उनसे गुजारिश है कि पीछे कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अनुशील जी का, जिन्होंने 2 शब्द मुझे बोलने का मौका दिया है। और आज इस मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब कमरुल हक साहब, जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के नेतागण, जेएमएम के नेतागण, आरजेडी के नेतागण, गठबंधन के तमाम साथी का मैं और इस सम्मानित मंच का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे दूर दराज से, भिन्न भिन्न पंचायत से आए हुए हमारी माँ बहन और हमारे भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप एक ऐसे शख्स को सुनने के लिए आए हैं जिनको विचार से आपको बहुत कुछ हासिल होगा। मैं 2 ही 3 बात कहना चाहता हूं। आज का देश का जो स्थिति और परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमको वोटिंग करना चाहिए। अभी का माहौल इतना खराब हो चुका है कि एक समुदाय को सिर्फ टारगेट किया जाता है, सिर्फ एक समुदाय को। ये क्यों हो रहा है? ये देश में सबका भागीदारी है, सबका हिस्सेदारी है, तो फिर हम लोग को क्यों टारगेट किया जाता है? ये चीज नहीं होना चाहिए। आज हटिया विधानसभा में 3 टर्म जिस विधायक को हम लोग जिता के भेजे हैं, वो शख्स से कभी हम मिलने के लिए जाते हैं तो हम लोग से बात नहीं करते हैं। बोलते हैं कि आप लोग ने हमको वोट नहीं दिया है, आप लोग का एक नाली नहीं बनेगा, एक रोड नहीं बनेगा। ये हमको बोले हैं, हम जानते हैं। तो ऐसा विधायक को हम नहीं रखेंगे। वो विधायक अगर है तो सबके लिए है, और मुख्यमंत्री है तो सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। तो ये समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। आज जिस विधायक को हम लोग चुनने के लिए आए हैं, जन जन के नेता, आज 5 सालों से
हमारे गांव में, पंचायत में, टोला में, मोहल्ला में मेहनत कर रहे हैं। सबके दुख सुख बीमारी हर चीज में शामिल होते हैं। उनका नाम है अजय नाथ सहदेव। तो अजय नाथ सहदेव को हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। मैं सभी समुदाय से आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसा नेता हम लोग के बीच में नहीं मिलेंगे। जिस नेता को हम लोग जिता के भेजे हैं वो हम ही लोग को नहीं, और भी लोगों को टारगेट करता है, गरीबों का ख्याल नहीं रखता है। सिर्फ वो लोग पूंजीपतियों का ध्यान रखते हैं और गरीब का कभी भी भला करने वाला नहीं है। एक गरीब का नेता है तो अजय नाथ सहदेव है। अजय नाथ सहदेव को भारी बहुमत से 13 तारीख को जलपान किए बिना आप लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और उनका मतदान को भरपूर सहयोग करें और आगे बढ़ाएं। इतना ही कह के मैं अपना बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चुनावी सभा के मंच संचालक भाई अनिसुर रहमान जी, सिमलिया हाजी चौक के इस मैदान में इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई कमरुल हक साहब, मंच पर उपस्थित गठबंधन दल कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सम्मानित नेता और पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और जैसा कि अभी से आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी वक्ता हमारे पूर्व से बात को रखे, उन लोगों ने आप एक ही बात कही है कि किसी भी हालत में आने वाला 13 तारीख को जो मतदान होने वाला है, उस मतदान के दिन हम लोगों को किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और सभी लोगों को इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय अजय नाथ सहदेव जी, जिनका चुनाव चिन्ह पंजा छाप जो कि 1 नंबर बटन में है, उसी 1 नंबर के बटन को दबा करके कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय दिलाना है। मैं भी इस बात से आपको वाकिफ कराना चाहूंगा कि साथियों, आज जो हालात देश के अंदर में है, इस राज्य के अंदर में है, उससे सारे लोग आप लोग वाकिफ हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बनी है, एक जाति विशेष के को टारगेट करके, एक जाति विशेष के लोगों को मोहरा बना करके इस देश में नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई लड़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि इस झारखंड की सरजमी पर पुराने जमाने से हमेशा यहां के, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, चाहे शहरों में रहने वाले लोग हैं, यहां हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन यहां पर प्यार और मोहब्बत के साथ लोग रहते हैं। एक अखरा में बैठते हैं, एक जगह शादी में, ब्याह में, मरनी में, छठी में, सब आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति और मजहब के लोग एक होकर हम लोग बैठते हैं। तो शायद हमारे मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। इमरान प्रताप गढ़ी जिंदा। शुक्रिया। आज इस हटिया विधानसभा के चुनावी सभा में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव जी, ये झारखंड के लिए
सौभाग्य की बात है, खास करके हटिया विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस चुनावी समर में, इस चुनावी दौर में जिस तरह पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम कर जहर उगल रहे हैं, उस जहर को खत्म करने के लिए आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी का उदय हुआ है। ये मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए झारखंड के धरती पर तशरीफ फरमा है। हम पूरे झारखंड प्रदेश की ओर से इनका स्वागत करते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को भी इतिहास में याद रखा जाएगा कि जिस समय पूरे देश में जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते थे, आपस में नफरत बांटने का काम करते थे, वैसे समय में हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे देश का दौरा करते हैं। मैं इस मंच की ओर से भी आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब का हम अभिनंदन करते हैं, इनका शुक्रिया करते हैं। और सिर्फ मैं इनका ही शुक्रिया नहीं करता हूं कि इस दौर में इमरान प्रतापगढ़ी का जन्म हुआ है, मैं इनके वालदा को, इनके वालिद मोहतरम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसा बेटा पैदा किया है जो पूरे देश में मोहब्बत का दुकान खोलने का काम करता है। झारखंड की धरती में मैं आपको अपने दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे ये उम्मीद है हटिया विधानसभा के लोगों से कि अगले बार अजय नाथ साहदेव जी को सेमीफाइनल गेम अंतिम समय तक आपने पहुंचा दिया है। मैं अजय नाथ साहदेव जी से यह अपील करता हूं, आपके प्रदेश के चेयरमैन होने के नाते, मैं एक गरीब का बेटा हूं, मैं एक गांव का बेटा हूं, मैं एक विस्थापित का आंदोलनकारी हूं। मैं समझता हूं कि हमारे मां बहनों का, हमारे नौजवानों का क्या हाल है। मैं इस बात को यकीन दिलाता हूं अजय नाथ साहदेव जी कि आपको विजय दिलाने के लिए सारे लोग कमर कस चुके हैं। आपसे मैं ये वादा चाहता हूं कि आने वाला समय में हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, ये रोजगारी देने की गारंटी आपको देनी होगी। हमारे मां बहनों के लिए जो शिक्षा का जो हमारा व्यवस्था है, इसमें आप सुधार करेंगे। आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप नौजवान हैं, आप काम करने वाले हैं। पूरे झारखंड प्रदेश के जितने भी अल्पसंख्यक के हमारे पदाधिकारी हैं, सब जगह लग चुके हैं। हमारे अपने राष्ट्रीय चेयरमैन को ये बताने का काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारे अजय नाथ साहदेव जी को आप लोगों ने विजय बनाएंगे और आने वाला समय इंडिया गठबंधन को मजबूत सरकार देने का आप लोगों ने काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मंजूर अहमद।